अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज ये बहुत सुहाना-सा मौसम, सुबह-सुबह का टाइम और हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने। बहुत ज़रूरत की 2-3 चीज़ें चाहिए थी, तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाके ना वो चीज़ें ले आऊँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। तो मैं आ गई हूँ, ये हमारे स्टोर्स हैं देखें, ये नेक्स्ट का काफ़ी बड़ा स्टोर है, तो ये तमाम बड़े-बड़े जितने भी स्टोर हैं वो सारे इस तरफ हैं। तो चीज़ें क्या लेनी है, एक तो मुझे मेरी बेटी के लिए स्कूल की चंद चीज़ें चाहिए थी, उसे कलर पेंसिल्स वगैरह चाहिए थे और दूसरा मेरी फ्रेंड ने न्यू घर बनाया है जी, तो उसने एक पार्टी रखी है और सब को इनवाइट किया है, तो मुझे उसके लिए कोई अच्छी-सी चीज़ चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं आई हूँ B&M, तो उधर मैंने ये देखें चीज़ें देखी तो मैंने सोचा कि चलें साथ-साथ वीडियो बना लेते हैं। इनके पास बच्चों की जो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा तादाद में आई हुई हैं और बहुत अच्छी-अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में दस्तयाब थी। तो मैं खड़ी हो गई हूँ वीडियो बनाने। ये देखें, ये सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का कलर बुक्स, कलरिंग पेंसिल्स, वाटर कलर, मार्कर कलर बहुत कुछ था और बहुत अच्छी चीज़ें थी। तो मैं चूज़ कर रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए कौन-सा लूँ, क्योंकि वो अभी छोटी क्लास में तो नहीं है, वो माशाल्लाह अब सेकेंडरी स्कूल जाती है, तो इस लिहाज से मुझे कुछ इस किस्म के कलर्स चाहिए थे जो कि वो यूज़ कर सके। तो अगर आप भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो आप भी B&M आ सकते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इधर से आपको रीज़नेबल प्राइस का मिल जाएगा और यहाँ बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो इस वक़्त डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं और सेल्स भी लगी हुई हैं। तो ये सारी हैं जी पेंसिलें, पेंसिलों का सेक्शन था और इधर ही उनके मार्कर कलर्स वग़ैरह थे, तो मैं वो चूज़ कर रही थी। तो मेरी नज़र इन कलर्स पे पड़ी, तो ये भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने सोचा कि ये ही ले लूँ और इसके साथ ये देखें, ये इनका सारा स्टेशनरी का है। बहुत प्यारी-प्यारी बच्चों की राइटिंग पैड्स थे, वो भी आए हुए हैं। तो समर की चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं, आप भी आइए खरीदिए। फिर मैंने चूज़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ जी इनकी इलेक्ट्रिक आइल की तरफ। तो मैं क्या लेना चाह रही हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ चाह रही हूँ कि जो बंदा यूज़ कर सके और आपको याद करे। ये ना हो कि बंदा रख दे और वो फिर आपके किसी काम भी ना आए। तो कभी मैं सोचती हूँ कि मैं पैसे दे दूँ, फिर कभी सोचती हूँ कि वॉल क्लॉक दे दूँ या फिर कोई बेडशीट वग़ैरह देख लूँ। तो इसी कन्फ्यूज़न में आती-जाती मैं इस तरफ आ गई हूँ। तो यहाँ टोस्टर्स हैं, केटल्स हैं और एयर फ्रायर्स हैं और सैंडविच मेकर्स हैं। तो मैं कुछ थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ चाह रही थी कि जो बंदा यूज़ करे और आपको याद भी करे। तो आयरन्स लगी हुई हैं यहाँ टिफ़ल की, वो भी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे चलते-फिरते मैं साथ-साथ वीडियो भी बना रही हूँ और पिछले 2-3 दिन से मैं रोज़ इसी कन्फ्यूज़न में निकलती हूँ कि कुछ अच्छा-सा मिल जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अभी मेरी एक चीज़ पे नज़र पड़ी है, तो मैंने सोचा है कि मैं वो ख़रीद लूँ और वो क्या है ये मैं फिर आपको दिखाती हूँ आगे जाके वीडियो में। तो बेटी के लिए मैंने ये वाले मार्कर कलर्स लिए थे, ये बहुत अच्छे हैं। उसने आते ही खोल के चेक कर लिए थे, तो ये बहुत अच्छे थे और मैं साथ ये वाली उसके पेंसिल कलर्स लाई थी, तो वो बहुत खुश हो गई थी, तो मैं भी खुश हो गई थी। चलें, एक तो मेरा मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया है, क्योंकि बच्चों को चीज़ें पसंद आना भी एक बहुत मुश्किल मरला होता है। तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना, खाने में मैं लगी हूँ जी अचारी कीमा बनाने। वो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। तो मैंने लिया है जी 1 किलो कीमा, उसके अंदर 2 प्याज़ हैं मीडियम साइज़ के, वो कट करके डाल दिए हैं। हल्दी मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाली है और जो मिर्च है वो भी मैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ। इसके अंदर आप डाल दें नमक, नमक हस्बे ज़ायक़ा आप डालेंगे और उसके साथ ही मैंने ये 2 टमाटर जो थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा टमाटरों के वो जो छिलके से होते हैं ना वो बीच में रह जाते हैं, फिर बच्चे जो हैं वो नाक मुँह चढ़ाते रहते हैं। तो थोड़े से मैंने लहसुन डाले हैं और 1 हरी मिर्च, ये डाल के इनको भी मैं सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इनका अच्छा-सा बन जाए पेस्ट। पेस्ट बना लिया है, तो अब हम ये मेरे पास सारा गरम मसाला था जिनमें बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, दालचीनी, ये सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया है और तकरीबन ये देखिए मैं 1 कप जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी रख सकती हैं, लेकिन मैं कीमा ऐसे ही बना लेती होती हूँ, ऐसे ही गल जाता है।
तो अब इसको आप हल्का-सा हिला दें। मैंने कीमा जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था, फ्रेश नहीं था। तो अभी इसके अंदर ये देखें थोड़ा-सा अभी फ्रोस्ट भी है। इन सारी चीज़ों के अंदर अब हमारे पास ये जो टमाटर, हरी मिर्चों और लहसुन का जो पेस्ट था मैंने वो भी डाल दिया। इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से करें मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप इसका लिड कर देंगे बंद, और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आप पकाएँगे दरमियानी आँच पर, ताकि जो कीमा है वो गल जाए। 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो कीमे की हालत कुछ इस तरह की होगी, देखें। अब जितने भी हमारे मसाले थे वो सारे प्याज़ जो था वो कीमे में रच बस गया है। अब मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने दही लिया है, और उसके अंदर मैं हाफ़ पैकेट, ये मेरे पास अचार गोश्त का मसाला है, मैं ये डालूँगी। इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि ये जो फुटकियाँ वगैरह दही में बन जाती हैं ना मसाले की, वो ख़त्म हो जाएँ। इस मसाले को, दही के पेस्ट को हम डाल देंगे अब कीमे के अंदर। इन सारी चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से अब करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप दोबारा इसका लिड ऊपर दे देंगे, और तकरीबन 5-6 मिनट के लिए आप फिर पकाएंगे, ताकि ये जो मसाला है, दही है, ये भी सारा दही अपना पानी छोड़ दे और कीमे में पक जाए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया, मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया था, और फिर जब उठाया था लिड तो इसकी हालत कुछ इस तरीके की थी। तो फिर मैंने इसके अंदर मटर डाल दिए थे, क्योंकि मटर जो हैं वो भी ना अच्छी तरह भूनते-भूनते टाइम ले लेते हैं, तो मैं इसी तरह कीमे के अंदर डाल देती होती हूँ, ताकि ये कुछ पानी में हो जाएँ सॉफ्ट, और फिर जब आप कीमा भूनते हैं ना तो साथ मटर भी बहुत अच्छे से भून हो जाते हैं, वरना जो ये मटर है ना ये थोड़े से ऐसे ग्रीन-ग्रीन रहते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। तो अब आप 5-6 मिनट के बाद इसके अंदर अपने, आप जितना कुकिंग ऑयल पसंद करते हैं या देसी घी या जो भी घी वगैरह आप डालते हैं अपने सालन में, आप वो डालें, और इसको 6-7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से आपने भूनना है कि कीमा जो है और जो मटर है उनका कलर जो है वो सारा चेंज हो जाए, और पानी जो है वो सारा अच्छे से ड्राई हो जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालती अपने खानों में। तो ये देखें हमारा जो कीमा था वो अब बहुत अच्छे से हो गया है भून। तो अब आपने इसके अंदर तकरीबन 5-6 चम्मच जो है वो पानी डालना है, और डालने के बाद इसको मिक्स कर दें, और इसका लिड जो है वो फिर आप बंद कर दें, और 2-3 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे इसको, जैसे हम दम नहीं देते होते वैसे दे दें, तो इससे कीमे का जो बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन जाता है। तो मैं जी ये लाई हूँ कैनवुड का फूड प्रोसेसर, ये मुझे B&M से मिल गया, और आप यकीन नहीं करेंगी ये मुझे कितने का मिला। ये मुझे 18 पाउंड का मिला। कसम से मैंने जब ये देखा ना तो मैं इतनी खुश हुई। तो मैंने क्या किया जी, वहाँ 2 पड़े थे तो मैंने दोनों ही ले लिए। मैंने सोचा कि एक बंदा फिर कहीं काम आ जाता है इंसान के, या घर में कहीं यूज़ इंसान कर लेता है। तो इसकी फुल प्राइस थी 37.99, यानी 38 पाउंड, और मुझे ये 18 पाउंड का एक मिल गया, यानी आप कह सकते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री। तो मैं बहुत खुश थी, तो मैंने आके अपने हस्बैंड को बताया, तो मुझे कहते हैं लो जी तुम तो अपने मिशन में हो गई हो कामयाब। ये बहुत अच्छा है, कैनवुड कंपनी बहुत अच्छी है, इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। मेरे पास पहला भी इनका फूड प्रोसेसर है, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर 4 किस्म के ब्लेड्स हैं, तो 1 लीटर इसके जो बाउल है उसकी कैपेसिटी थी, तो मैं बहुत खुश थी। तो जो मैंने चाहा वो मुझे मिल गया। जी जनाब, शॉपिंग भी हो गई और सालन भी ये देखें हो गया है तैयार। तो अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, हम खाते हैं रोटी। फिर मिलेंगे एक और नई व्लॉग वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।